Hello friends, welcome back to Noble Academy. Today we discuss chapter number 9 Forest and Wildlife Resources. तो ये चैप्टर को जानने से पहले हम देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉरेस्ट. अ जनरल मीनिंग ऑफ फॉरेस्ट इज द एक्यूमुलेशन ऑफ ट्रीज, स्क्रब्स एंड हिप ऑफ ग्रास. कि जहाँ पर ट्रीज होंगे, ट्रीज के रिगार्डिंग चीज़ होगी और ग्रास होगा, दैट्स कॉल्ड फॉरेस्ट. व्हाट इज मीन बाय नेचुरल वेजिटेशन? कि जो वेजिटेशन विदाउट हेल्प ऑफ मेन ग्रो होती है, दैट्स कॉल्ड नेचुरल वेजिटेशन. और ऐसी वेजिटेशन कहाँ देखने मिलती है? तो हिमालयस, सुंदरवन एंड थार डेजर्ट. तो ये था आपका मीनिंग ऑफ फॉरेस्ट, नेचुरल वेजिटेशन एंड नेचुरल वेजिटेशन कहाँ पर देखने मिलती है. अब जो आपका एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका नाम है टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट. तो ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देर आर 3 टाइप्स. फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट, सेकंड प्रोटेक्टेड एंड थर्ड अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट. एंड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप देर आर ऑल्सो 3 टाइप्स: स्टेट फॉरेस्ट, कम्युनल फॉरेस्ट एंड प्राइवेट फॉरेस्ट. तो ये फॉरेस्ट को हम एक एक करके इसके ब्रीफ में जानेंगे. तो वीडियो को अच्छी तरह से समझिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से. तो स्टार्ट करते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, फर्स्ट फॉरेस्ट है आपका रिजर्व फॉरेस्ट, जहां पर आप लंबरिंग यानी कि ट्री को कट नहीं कर सकते हो, पूरा रेस्ट्रिक्शन होगा. वहाँ पर जितनी भी जो वुड्स पड़ा है उसको आप कलेक्ट नहीं कर सकते और अब अपने एनिमल को पेस्टरिंग भी नहीं कर सकते हो. तो लंबरिंग का मतलब होता है कि तुम ट्री को कट भी नहीं कर सकते हो, कलेक्शन ऑफ वुड्स भी नहीं कर सकते और पेस्टरिंग भी नहीं कर सकते हो. यानी पूरा का पूरा रेस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट ने खुद ने कर लिया है. यानी यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटी नहीं हो सकती, दैट्स कॉल्ड रिजर्व फॉरेस्ट. सेकंड है आपका प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट. यहाँ पर आप सिर्फ लोकल पीपल यहाँ पर कलेक्शन ऑफ वुड्स कर सकते और पेस्टरिंग कर सकते विदाउट कॉजिंग हार्म टू द ट्रीज. यानी ट्री को नुकसान पहुँचाए बिना सिर्फ वहाँ के लोकल पीपल यहाँ पर कलेक्शन ऑफ वुड्स भी कर सकते और एनिमल को ग्रेज भी कर सकते. तो ये था प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट. थर्ड है आपका अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट. तो दिस फॉरेस्ट आर स्टिल नॉट क्लासिफाइड, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्री फॉलिंग और एनिमल ग्रेजिंग. यहाँ पर आपको जो करना है वो कर सकते हो, यानी यहाँ पर कोई भी तरह का रेस्ट्रिक्शन नहीं होता. तो ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देर आर 3 टाइप्स. फर्स्ट है आपका रिजर्व फॉरेस्ट, सेकंड है आपका प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड थर्ड है आपका अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट. अब आप देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप स्टेट के टाइप्स. तो पहला है आपका स्टेट फॉरेस्ट, कि जो फॉरेस्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अगर उसको संभालती हो, दैट्स कॉल्ड स्टेट फॉरेस्ट. यानी इंडियन गवर्नमेंट और गुजरात गवर्नमेंट दोनों मिलकर अगर जो फॉरेस्ट को संभालती है, दैट्स कॉल्ड स्टेट फॉरेस्ट. तो ये हम पढ़ रहे ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप स्टेट फॉरेस्ट. और इंडिया के अंदर ज़्यादातर जो फॉरेस्ट है वो स्टेट फॉरेस्ट है. आपको क्वेश्चन पूछाएगा कि विच फॉरेस्ट आर मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट इन इंडियन कंट्री, दैट्स कॉल्ड स्टेट फॉरेस्ट. ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप सेकंड टाइप से आपका कम्युनल फॉरेस्ट. तो जहाँ पर ग्राम पंचायत, म्यूनसिपैलिटीज, कॉरपोरेशन, डिस्ट्रिक्ट पंचायत हैव कंट्रोल सच फॉरेस्ट, दैट्स कॉल्ड कम्युनल फॉरेस्ट. जो फॉरेस्ट को ग्राम पंचायत, म्यूनसिपैलिटीज, कॉरपोरेशन यानी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, डिस्ट्रिक्ट पंचायत अगर कंट्रोल करती है, दैट्स कॉल्ड कम्युनल फॉरेस्ट. थर्ड है आपका ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप में प्राइवेट फॉरेस्ट, कि जो खुद के हो इंडिविजुअल्स, दैट्स कॉल्ड प्राइवेट फॉरेस्ट. तो ऐसे फॉरेस्ट हमारे कहाँ देखने मिलते हैं? उड़ीसा, मेघालय, पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश. तो प्राइवेट के होते, कोई भी गवर्नमेंट इसको संभालता नहीं है. तो ये अभी हैप्चार्ड कंडीशन ही बहुत बुरी हालत में, यानी इसको कोई संभालने वाला नहीं, यानी पूरी तरह से बेरन हो गए, तबाह हो गए. तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप देर आर 3 टाइप्स: स्टेट फॉरेस्ट, कम्युनल फॉरेस्ट एंड थर्ड है आपका प्राइवेट फॉरेस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए
कि डिफॉरेस्टेशन, कि लोग जंगल को क्यों काट रहे हैं, कि किस तरह उसको लोग काट रहे हैं, तो वो आपको अपनी ऑन लैंग्वेज में लिखना है। और इसकी इफ़ेक्ट वो भी आपको अपनी ऑन लैंग्वेज में लिखनी है कि किस तरह डिफॉरेस्टेशन हो रहा है और उसको हमको बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आपको अपनी ऑन लैंग्वेज में लिखना है। राइट इन योर वर्ड्स इम्पैक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन एंड रेमेडीज फॉर कंजर्वेशन, यानी जंगल की डिफॉरेस्टेशन की इम्पैक्ट क्या है और उसको बचाने के लिए क्या करना चाहिए। ये ऑलरेडी आप 9th में भी पढ़ चुके हो। अब हमारे जो क्वेश्चन है वो है वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी, कि इंडिया के अंदर कितने वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी यानी किस तरह के अलग अलग हमारे वहाँ जो एनिमल्स देखने मिलते हैं। तो इंडिया में 15 लाख एनिमल्स बर्ड्स फाउंड होते, सॉरी इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में 15 लाख, और इंडिया में है 81,251 स्पीसीज फाउंड इन इंडिया। तो पूरी वर्ल्ड की हम बात करें तो 50 लाख, और इंडिया में कितनी 81,251, इंडिया का रैंक वो है 12th। वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी में इंडिया का रैंक कौन सा है 12th। तो इंडिया के अंदर कौन से जो फॉरेन से यानी एनिमल, फॉरेन के कौन से एनिमल इंडिया के अंदर देखने मिलते, तो यहाँ पर है एनिमल फ्रॉम एशिया यूरोप एंड अफ्रीका आर सीन इंडिया, अफ्रीकन जरक, यूरोपियन वॉल्ड, वाइल्ड गोट्स, कश्मीरी डियर, एलिफेंट्स तो आपको पता ही है, गिबन्स, गिबन्स इज अ वन टाइप ऑफ एनिमल फ्रॉम साउथ ईस्ट इंडिया आर फाउंड हियर। तो ये कौन से कॉन्टिनेंट्स के एनिमल इंडिया के अंदर पाए जाते हैं। अब इंडिया के खुद के जो बात करें तो इंडिया में द बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, ब्लैक बियर, वन हॉर्न राइनो, डियर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्नैक्स, पीकॉक, घुराड, हॉक, किंगफिशर, फ्लेमिंगो, ये सब इंडिया की है। स्नो लेपर्ड, रेड पांडा, ठीक है। और इंडिया ही ऐसी कंट्री है जहाँ पर टाइगर भी है और लायन भी है, जहाँ पर इंडिया में टाइगर भी है और लायन भी है। और इंडिया में बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स यानी दूसरी कंट्री के बर्ड्स हमारे वहाँ आते, तो कहाँ आते, तो केवलादेव नेशनल पार्क और भरतपुर, ये राजस्थान में, और गुजरात में नल सरोवर। ये नल सरोवर एक टूरिस्ट प्लेस है। विंटर के अंदर यहाँ पर जब सर्दियों की सीज़न होती है तो हमारे बहुत सारे गुजराती लोग नल सरोवर को जाते, फॉरेन के जो माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं उसको देखने के लिए। और हमारे यहाँ सी टर्टल्स जो उड़ीसा के अंदर एग को प्रोड्यूस करने आते, और इंडिया में इंडियन पाइथन है और किंग कोबरा भी पाया जाता है। अब कौन से जानवर एक्सिंट हो रहे, यानी कौन से जानवर खत्म हो रहे, यानी कौन से एनिमल्स हमारे यहाँ से धीरे धीरे कम हो रहे। टुडे मेनी वाइल्ड एनिमल्स इन द वर्ल्ड आर द वर्ड्स ऑफ एग्जिस्टेंस, बहुत सारे एनिमल्स यहाँ पे ख़त्म हो रहे। कि लास्ट सेंचुरी में गुजरात में टाइगर होता था, ईडर, अंबाजी एंड दाता में। टुडे टाइगर्स आर ओनली फाउंड इन नॉट इन गुजरात, यानी पूरे गुजरात में तो टाइगर है ही नहीं। और चीता सिर्फ पूरे इंडिया में नहीं है, तो चीता है सिर्फ अफ्रीका में। लोग काफ़ी सारे लोग लेपर्ड को चीता समझ ले, हमारे इंडिया में लेपर्ड है पर चीता नहीं है। तो आपको क्वेश्चन पूछाएगा कि लास्ट सेंचुरी में कि टाइगर हमारे यहाँ कहाँ कहाँ होते थे गुजरात में, तो ईडर, अंबाजी एंड दाता। इंडिया में से कौन सा एनिमल एग्जिट हो गया है, तो वो है चीता। और गुजरात में से कौन सा एग्जिट हो गया है, तो वो है टाइगर्स। ध्यान रखना, गुजरात में टाइगर्स नहीं है और इंडिया में चीता नहीं है। और क्या हो गया एग्जिस्ट, तो वो हम देखते। मैनी बर्ड्स स्पेसीज विच आर वेरी इजीली सीन इन इंडिया फॉरेस्ट आर नाउ हार्डली सीन्स। ये बहुत सारे एनिमल्स जो बर्ड्स थे हमें देखने नहीं मिलते, बहुत हार्डली सीन देखने मिलते। चिलियोत्तर बर्ड्स इन अरुणाचल प्रदेश, ये एक तरह का बर्ड्स था जो अरुणाचल प्रदेश में, यह भी एग्जिट होने वाला है, ख़त्म होने वाला है। एलिगेटर्स और
गंगा रिवर डॉल्फिन इज ऑल्सो नाउ टाइम टू एग्जिस्ट। एंड वाटरफॉल इट्स कॉल्ड जल बिलाड़ी, जो गुजरात की रिवरों के अंदर नर्मदा, तापी, माही एंड साबरमती रिवर के अंदर पाई जाती थी, ये भी एग्जिट होने वाली है। अब हमारे पास टाइम है, अ टाइम हैज़ कम फॉर अस टू अबाउट थिंग्स सीरियसली। इनको बचाने के लिए हमें सोचना पड़ेगा। तो लोग खुद की वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, खुद की रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करने के लिए सारे के सारे एनिमल्स को तबाह कर रहे हैं और उसको एक्सटेंड कर रहे हैं। कि लोग फॉरेस्ट को काट रहे, तो फॉरेस्ट के जितने भी एनिमल्स सिटी में आते, सिटी में जो पीपल है उनको डेड कर देते, तो उनको हमें बचाने के लिए भी सोचना पड़ेगा। तो ये आप अपनी ऑन लैंग्वेज में लिख सकते हो, रीज़न फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड प्रिवेंशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। ये आपको क्वेश्चंस अपनी ऑन लैंग्वेज में लिखना है। बहुत आसान है, आप 9th के अंदर पढ़ भी चुके हो कि ऐसे कौन से रीज़न है कि वाइल्ड लाइफ को लोग मार रहे हैं और उसको बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट। कल हम दूसरे पार्ट के साथ मिलेंगे। वीडियो को अच्छी तरह से देखकर समझकर उसको तैयारी करनी है। ठीक है, थैंक यू।